नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीडियो ऑन करो सभी। चलिए 10 लक्षण पर्व हमारे हो गए। सभी ने बहुत उत्साह के साथ मनाए, उसका सही स्वरूप भी समझ लिया। अब हमें फिर से वस्तु का स्वरूप समझना है। कहाँ थे हम, क्या पढ़ रहे थे, कौन सा विषय चल रहा था? सबको याद है कि भूल गए? पहला लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे थे, याद है सबको? सब लेकर के बैठे हैं कि नहीं? बुक लेकर के बैठना है सबको। अब फिर से एक बार अपन स्टार्टिंग से पहले प्रश्न से एक बार थोड़ी प्रश्न पढ़ते जाएंगे। बस प्रश्न उसका अंतर, प्रश्न उसका आंसर, फिर हम देखेंगे कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। उसका थोड़ा सा रिवीजन करते करते फिर आगे बढ़ेंगे। कितने हो गए थे अपने प्रश्न? प्रश्न कितने हो गए थे पूरे कंप्लीट? 58 कंप्लीट हो गए। 58 हो गए थे। कहाँ तक? कौन सा प्रश्न है लास्ट? ध्रुव्य किसे कहते हैं? राइट, ध्रुव्य तक की चर्चा हमने कर ली थी। राइट, 58 तक की चर्चा हमने कर ली थी। अब इसमें क्या क्या आया था देखिए। ये सिद्धांत, सिद्धांत मतलब लघु जैन सिद्धांत, जैनियों के जो जो सिद्धांत है, जिनेंद्र भगवान ने जो जो सिद्धांत बताए गए हैं इस वस्तु स्वरूप के बारे में, इस दुनिया के संबंध में जो जो सिद्धांत बताए गए, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए पहले ये छोटी छोटी बातें समझना बहुत जरूरी है। यदि ये छोटी छोटी बातें पता नहीं है तो बड़े बड़े सिद्धांत पता नहीं हो सकते, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं जान सकते। ठीक है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें एकदम याद होनी चाहिए। ये पूरे प्रश्न हम सबको याद करना है। हमने तो बहुत पहले याद किए थे, सब एक प्रश्न का आंसर सब कुछ याद कर लिया था। अब ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ओके, तो पहले से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन सा पढ़ा था हमने, शुरुआत कहाँ से की थी, ये तो सबको पता है। विश्व किसे कहते हैं? ठीक, इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा? बोले 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर अगला अगला कहा द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य की डेफिनेशन बता दी। किसे कहेंगे द्रव्य? बोले गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये सबको याद है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद नहीं है? समझ में आ रही बात? गुणों का मतलब क्या, और गुण कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें दिमाग में क्लियर करनी है। अब वो दिखा नहीं सकते कि गुण, एक एक गुण कैसे रहता होगा, कैसे करते होंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे गुण किसे कहते हैं, क्या कहा गुण की डेफिनेशन की, क्या कही थी? याद है किसी को कि नहीं? बिना देखे बोलना है। बोलो मंजू जी, क्या है गुण की डेफिनेशन? द्रव्य के सभी भागों में, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गुण उसे कहते हैं। गुण वेरी कहते गुड, हैं। 2 बातें बस ध्यान में रखनी है। गुण किसे कहा जाएगा? बोले जो द्रव्य के समझ में आ रहा है? द्रव्य होते 6, तो प्रत्येक द्रव्य के नाम नहीं दिया यहाँ, जीव नहीं दिया, अजीव नहीं दिया, पुद्गल नहीं दिया, कोई नहीं नाम दिया। तो इसका मतलब क्या, कि बोले सभी द्रव्य के, कोई भी द्रव्य हो, चाहे जीव हो, अजीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, सब हो, सब द्रव्यों के 2 पॉइंट कहे। कहाँ कहाँ?
बोले एक तो संपूर्ण भागों में, भाग संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग मतलब अभी लाइट जला दी हमने, तो लाइट जलाने के बाद संपूर्ण रूम के अंदर, पूरे घर के अंदर लड्डू बनाया। अब उसमें शक्कर कहाँ है? बोले संपूर्ण लड्डू के अंदर। कहीं छूट जाता है क्या? तो छूट सकता है, छूट सकता है, पर हमें तो क्या देखना है कि हर तरफ है। ऐसे ही ये गुण कहाँ कहाँ है? बोले द्रव्य में, संपूर्ण भागों में, सब जगह। कोई भी द्रव्य होगा तो उसके अपने अपने गुण उसके पास हर जगह होंगे, संपूर्ण भागों में और उसकी अवस्थाओं में। अवस्था मतलब क्या? उसकी संपूर्ण अवस्थाओं के अंदर पाए जाने वाले हैं। अवस्था माने पर्याय, ठीक है? अवस्था माने पर्याय। अब प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय होती है, प्रत्येक द्रव्य बदलता रहता है। जीव द्रव्य की पर्याय बदलेगी पंडित प्रति जी, समय। हाँ बोलो। संपूर्ण भागों में और अवस्था दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जैसे क्या अंतर है? हाँ, एक में तो क्या पकड़ा? संपूर्ण भाग पकड़ा। भाग पकड़ा मतलब इसमें द्रव्य आया। इसमें क्या आया? इसमें द्रव्य आया। द्रव्य के संपूर्ण भागों के अंदर वे परमानेंट, ये क्या है? ये परमानेंट है, ठीक। और अवस्था, अवस्था माने द्रव्य की अवस्था निरंतर बदल रही है ना, तो संपूर्ण अवस्थाओं में भी जहां जहां अवस्था बदल रही है, प्रति समय जो पर्याय बदल रही है, उस पर्याय में भी जो पाया जाता हो मतलब उसके साथ नष्ट नहीं होता है, पर गुणों के अंदर से ही पर्याय निकलती है, ठीक है। अब जीव द्रव्य मैं हूं, अब मेरी कितनी पर्याय हो गई? मैं छोटा था, छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से और बड़ा हो गया, ये सारी अवस्था हो गई ना। अब इतनी सारी अवस्थाओं में मेरे गुण मेरे साथ है कि नहीं है? बोले सारे गुण मेरे मेरे साथ ही है, ठीक। और जीव का आकार क्या है? जीव का आकार कौन सा है? बोले असंख्यात प्रदेशी जीव का आकार है। असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी जीव का आकार है, तो उसके सारे भागों में माने गुणों से ही, भाग मतलब गुणों से ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये द्रव्य बना हुआ है, द्रव्य की रचना हुई है, ठीक है। ज्ञान कहाँ है? बोले ज्ञान सब तरफ है। जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां जीव नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है। अब बालों में ज्ञान है क्या? बोले कहा बालों में ज्ञान नहीं है। बालों को समझ में आता है क्या कट करने पर? बोले कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां जीव नहीं है। वहां जीव नहीं है, इसका मतलब वहां ज्ञान भी नहीं है, वहां सुख भी नहीं है, कुछ नहीं, वहां पता नहीं चलेगा। पर शरीर में जहां जहां जीव होगा वहां वहां ज्ञान भी होगा, ठीक। तो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में जो पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। अगली डेफिनेशन, आगे क्या कहा? बोले पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय का मतलब क्या? किसे कहेंगे पर्याय? बोले गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। किसके परिणमन को? गुणों के जो प्रति समय परिणमन होता है। ज्ञान गुण का अपना अलग चलेगा, दर्शन गुण का अपना अलग चलेगा, चारित्र गुण का अपना अलग चलेगा। वो कब कब आगे पीछे होता है क्या? बोले आगे पीछे नहीं, सब एक साथ चलते रहते हैं। सब गुणों की एक एक पर्याय प्रति समय निकलती है, व्यय होती है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, ऐसे प्रति समय चलता रहता है, ठीक है। अरे बात समझ में? तो वो जो प्रति समय निकलती है उसे कहेंगे पर्याय। अभी पर्याय की भी और चर्चा करनी है, बहुत सारे भेद होते हैं उसके, कितने कितने भेद यहाँ गिनाए गए हैं, ठीक। पर्याय की भी चर्चा करेंगे। अब अगला प्रश्न, अगला क्या कहे? बोले गुणों के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं गुण? गुण कितने होते हैं? दो प्रकार के गुण होते हैं। अनंत होते हैं, दो प्रकार के भेद है। गुण, गुण कितने होंगे? बोले गुण तो होंगे अनंत। कितने होंगे? अनंत भेद। अनंत होते हैं। कौन से द्रव्य में? कौन से द्रव्य में? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म। सभी द्रव्यों में। नहीं, सभी पांच। द्रव्यों में, क्यों काल में सभी पंडित जी द्रव्यों हम? में, सभी द्रव्यों में अनंत गुण पाए जाते हैं। क्या क्या? क्या हुआ? बोलो सॉरी, बोलो। मैं प्रदेश का
मुझे वो प्रदेश का याद आ गया, बरोबर, गुण सब में पाए जाते हैं। हाँ, गुण कहाँ पाए जाते हैं? बोले सभी द्रव्यों के अंदर। छोटा सा पुद्गल द्रव्य भी होगा तो उसके अंदर भी अपने अपने अनंत गुण पाए जाते हैं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। यह दादा का 40 सालों का पूरा एक्सपीरियंस है। पूरा पढ़ पढ़ करके उनने वो सार निकाला कि जिनवानी में क्या क्या बात कहना चाहते हैं, मेरा क्या स्वरूप है। पूरे समय सार का सार बता दिया। बस इतनी भी बात समझ में आ गई तो हो गया काम। यही सार है। समझ में आ रही बात? किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। मेरे अनंत गुण मेरे पास है, आपके अनंत गुण आपके पास है। हर एक द्रव्य के अपने अपने अनंत गुण उन सबके पास भरे पड़े हैं। किसी को किसी के एक भी गुणों की आवश्यकता नहीं है। टंकोत किरण एक ज्ञायक भाव, ऐसे शब्द दिए समय सार में। बोले मेरे अंदर एक ऐसी वज्र की दीवार है कि मेरे अंदर से एक भी गुण बाहर नहीं आ सकता। और दूसरा ऐसा मेरा स्वभाव है कि दूसरे का एक भी गुण मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कितने सालों से, अनादिकाल से कितने शरीर बदल लिए, पर एक भी शरीर का गुण मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया। शरीर की गंध भी मुझे नहीं लगी, शरीर का कलर भी मुझे नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। कितने सालों से मैं कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कितने पेल दिया गया, क्या क्या कर दिया गया। वो सब होने पर भी जीव के अंदर कभी किसी ने कोई छुआ तक नहीं। ये समय सार कहता है। असली निश्चय से बात करें तो किसी एक भी द्रव्य ने जीव को छुआ तक नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ क्या कहा? बोले गुण तो है अनंत। कितने? अनंत गुण है। सब द्रव्यों के अपने अपने अनंत गुण हैं। और उन अनंत गुणों को यदि जानना है तो कैसे जानेंगे? कि बोले दो प्रकार से उसके भेद कर सकते हैं। एक होंगे सामान्य गुण, एक होंगे विशेष गुण। ठीक है। फिर अगला कहा, सामान्य गुण किसे कहते हैं? सामान्य गुण का मतलब क्या? कि बोले जो सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हो। मतलब जो जीव में भी पाया जाता हो, पुद्गल में भी पाया जाता हो, धर्म में भी हो, अधर्म में भी हो, आकाश में भी हो, सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सामान्य गुण। समझ में आ रही बात? जीव का जीव में होगा, पुद्गल का पुद्गल में होगा अलग। नहीं तो कोई ये समझ ले कि एक ही गुण है और सब में पाया जाता है, ऐसा नहीं। मेरा अस्तित्व गुण, मेरा सामान्य गुण मेरे अंदर, आपका सामान्य गुण आपके अंदर। हर एक द्रव्य का अपना अपना सामान्य गुण अपने अपने अंदर होता है। बस सब द्रव्यों में समानता, समानता की बात करें कि मुझ में और आप में, मुझ में और ये पुद्गलों में, इनमें क्या समानता है? बोले इनके सामान्य गुण और मेरे सामान्य गुण एक जैसे है। कैसे है? एकदम एक जैसे है। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ठीक, इसे कहेंगे सामान्य गुण। किसे कहेंगे? बोले जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। अगला विशेष गुण किसे कहा जाएगा? किसे कहते हैं विशेष गुण? किसे कहेंगे जो विशेष सब गुण? द्रव्य जो सब द्रव्यों में न पाकर सब अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, वो विशेष गुण। बस इतनी सामान्य सी बात है। अब देखो, सबकी क्वालिटी अपनी अपनी अलग अलग भी होती है। सबकी क्वालिटी अपनी अपनी अलग होगी। अब जीव है तो जीव की विशेष गुण अलग होंगे। पुद्गल है तो पुद्गल का विशेष गुण अलग होगा। धर्म है तो धर्म के विशेष गुण अलग होंगे। सब द्रव्यों के विशेष गुण भी अलग अलग होते हैं। विशेष, अब उनके उनके हैं इसलिए तो उन्हें विशेष कहा। यदि सब में कॉमन होते तो वो कॉमन के अंदर आते, सामान्य के अंदर आते। पर सामान्य नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग है। इस कारण से उसे विशेष गुण कहा गया। बोले जो सब द्रव्यों के अंदर न पाया जा करके कहाँ पाया जाता हो? बोले अपने अपने द्रव्य के अंदर पाया जाता हो, उसे कहते हैं विशेष गुण। समझ में आ रही बात? अब कौन कौन से होते हैं वो विशेष गुण? बोले सब बच्चों में अलग अलग होते हैं। किसी में ड्राइंग निकालने का होता है, किसी में पढ़ने का होता है, किसी में लिखने की विशेष क्वालिटी होती है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई भागने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है। यही विशेष गुण है ना, कि नहीं? ये विशेष गुण है कि नहीं?
बोलो। यही विशेष गुण है ना कि नहीं है? ये नहीं है। बात हो रही है, तो कौन से है? ये तो द्रव्य की बात हो रही है। तो हम द्रव्य नहीं है क्या? हाँ? लेकिन द्रव्य तो है। तो बोलो, ये विशेष लेकिन गुण ये है ना? नहीं है, ये विशेष गुण। नहीं है, ये विशेष क्वालिटी नहीं है। अब किसी को लिखने के लिए अच्छा आता हो तो उसकी वो विशेष क्वालिटी हो गई, कोई बोलता अच्छा हो तो उसकी वो विशेष क्वालिटी हो गई, ऐसा ही है ना? नहीं, मंजू जी तो हाँ बोल रही है। हाँ, ऐसा ही है कि नहीं? बोलो कविता जी, यही विशेष गुण है कि नहीं? कविता जी कहाँ गई? बोलो, बोलो निशा जी, यही विशेष गुण है ना कि नहीं है? मैं तो अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान में जो गुण है उनको विशेष बोलूंगी। जैसे गुण होंगे तो विशेष है। गया सब, पिछला गया। हाँ? है कुछ है विशेष गुणों लेकिन में मुझे अटक गए अपन। बोलो, सब द्रव्य के विशेष गुण यही है कि नहीं? याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं है। ये तो नहीं है, तो कौन से है? एक आध नाम बताओ। नीचे पढ़ना नहीं है, नीचे पढ़ के नहीं बताना। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। 1 मिनट। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमेत्व, अगुरु लघुत्व। नहीं नहीं नहीं, ये तो ये सामान्य भी गुण नहीं है। है। ये तो ये सामान्य सामान्य गुण है, गुण ये कहाँ विशेष है? ये तो सबके अंदर पाए जाते हैं। ये तो सबके अंदर होते हैं ना, सबका अस्तित्व है, सबका वस्तुत्व भी है, सबका द्रव्यत्व भी है, ये तो सबके अंदर पाए जाते हैं। मुझे तो विशेष गुण बताने हैं। किसी को खाना बनाना अच्छा आता है, किसी को गाड़ी चलाना अच्छा आता है, किसी को घूमना अच्छा आता है, किसी को इंग्लिश बोलना अच्छा आता है, ये उसके विशेष गुण हुए ना कि नहीं? वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, हाँ? याद नहीं आ रहा है बस। इतना वो पता है, नहीं ये है? नहीं है। हाँ। बोलो सरस भाभी, यही है कि नहीं? बोलो, यही नहीं है? ये भी तो बोलते हैं ना, हम स्कूल में चले जाएंगे तो सब बच्चों की क्वालिटी देखेंगे कि अरे इसमें ये क्वालिटी है, ये अच्छा करता है, ये गणित में अच्छा है, ये साइंस में अच्छा है, ये इंग्लिश में अच्छा है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो वो उसका विशेष गुण हुआ कि नहीं हुआ? बोले हो तो जाता है, ये जितने भी बोले ये तो है ही, पर ये व्यवहार से है, ये कोई दम नहीं है इसमें, ये परमानेंट नहीं है, ये लिखने की क्वालिटी, ये गाने की क्वालिटी, ये तो पुद्गलों के हैं, इसमें क्या दम है? बताओ, इंग्लिश बोलने का क्या है इसमें, इसमें क्या दम है? बोले कोई दम नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट है क्या? बोले ये खत्म हो जाएंगे, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। हमें तो सामान्य गुण और विशेष गुण किसकी चर्चा कर रहे हैं? बोले परमानेंट गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो 6 द्रव्य के अपने अपने विशेष गुण होते हैं, कौन कौन से? बोले जीव द्रव्य में विशेष गुण पाया जाता है, कौन सा? बोले जानना देखना, ये जीव का विशेष गुण है। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, ये गुण विशेष है। ये नहीं है नहीं तो लिखने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, ये तो व्यवहार है, ये तो बाहर में है, ये तो खत्म हो जाएगा। जब मर जाएगा तो कौन से लिखना लेके जाएगा वहां? तिरंज हो जाएगा तो कौन सा लिखना लेके जाएगा? बोले ये विशेष गुण नहीं है, ये तो चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए यहाँ तक के हो सकते हैं, ये विशेष क्वालिटी हो सकती है व्यवहार से। पर असली तो मुझ में और पुद्गलों में क्या विशेष क्वालिटी है? बोले पुद्गलों के अपने अपने विशेष गुण हैं, कौन कौन से? बोले स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये मात्र पुद्गलों के अंदर ही पाए जाते हैं, और सब पुद्गलों के अंदर पाए जाते हैं। कोई पुद्गल ऐसा नहीं छूटता जिसके अंदर ये पाए नहीं जाते हो। इसलिए उसकी विशेष क्वालिटी क्या हुई? उसके विशेष गुण कौन से हुए? बोले स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये अनंत, ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं।
समझ में आ रही बात? तो सब जीवों के अंदर कॉमन रूप से क्या क्या पाया जाता है? उनके उनके अपने विशेष गुण पाए जाते हैं, उनके उनके अपने विशेष गुण होंगे। ज्ञान होगा, दर्शन होगा, सुख होगा, वीर्य होगा, ये सारे विशेष गुण किसके अंदर पाए जाएंगे? ये जीव द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये विशेष गुण है हमारे, अभी आगे आएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सामान्य विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रह करके अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, अपने अपने द्रव्यों में रहेंगे, द्रव्यों में रहेंगे, द्रव्य में से आएंगे नहीं बाहर। बचपन से लेकर के आया था क्या वो खेलने वाला? खेलने में अच्छा है तो खेलने में अच्छा है, बचपन से खेल रहा था क्या? बोले बचपन से नहीं खेल रहा था, बाद में आया। बोले जो आता है वो खत्म होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पर्याय कहते हैं। वो गुण है क्या? वो गुण नहीं है, वो गुण नहीं हो सकते, वो तो पर्याय है। वो पर्याय उत्पन्न हुई, वो पर्याय खत्म हो गई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कि ऊपर से जा रहा है? हम परमानेंट गुणों की चर्चा कर रहे हैं, ये टेम्पररी गुणों की चर्चा नहीं कर रहे। ये थोड़ी देर के लिए आए तो फिर निकल गए, और इसमें ही हम खुश रहते हैं, अरे मैंने तो ये बात सीख ली, अब मैं तो इसमें एक्सपर्ट बन गया, और अपने परमानेंट गुणों को भूल जाते हैं। हम इसमें खुश हो जाते हैं कि मैंने ये लिखना सीख लिया, मेरी राइटिंग तो कितनी बढ़िया है, मैं गाता कितना अच्छा हूँ, मैं बोलता कितना अच्छा हूँ, मैं खाना कितना अच्छा बनाता हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं ये सीख दिया। तो इसमें हम खुश हो जाते हैं और परमानेंट गुणों को भूल जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये परमानेंट गुण नहीं है, ये तो टेम्पररी है। और हमारे सब द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण अलग होते हैं। ठीक, अब आगे सामान्य गुणों की चर्चा पहले करेंगे, फिर विशेष गुणों की चर्चा करेंगे। सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं? बोले पहला, सामान्य गुण कितने हैं? पहले तो क्या कहा, कितने हैं सामान्य गुण? बोले 6। सबसे पहले तो अनंत है। सामान्य गुण भी कितने हैं? वो भी अनंत है। वो भी कितने हैं? सामान्य भी अनंत और विशेष भी अनंत होते हैं। कौन से द्रव्यों में? सब द्रव्यों में। सब द्रव्यों में सामान्य भी अनंत है और विशेष भी अनंत है, दोनों भी अनंत है। ओके, अब फिर भी अब अनंत तो हम पता नहीं कर सकते, अनंतों को हम बता नहीं सकते, तो भी जो मुख्य मुख्य रूप से 6 सामान्य गुणों की चर्चा यहाँ की गई है। ठीक, कौन कौन से है वो सामान्य गुण? बोले अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये 3 हो गए। अगुर लघुत्व, प्रमेयत्व और प्रदेशत्व, ये 6 प्रकार के सामान्य गुण कहे गए हैं। नाम याद है सबको कि भूल गए? नाम याद रखना है, वीडियो ऑन करो, वीडियो बंद नहीं करना है। कौन कौन से नाम है फिर से बोलिए, कितने नाम बताए? 6 प्रकार के नाम बताए। अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व, फिर से बोलो, सबको बोलना है एक साथ। अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, लघुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अगला अगुरु प्रदेशत्व, लघुत्व, प्रदेशत्व और प्रमेयत्व। ठीक है, प्रदेश, प्रमेय, अगुरु लघु और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक, अब ये किसके अंदर पाए जाते हैं? बोले सब द्रव्यों के अंदर पाए जाते हैं, ये सामान्य गुण के अंदर आएंगे। ठीक, अब पहला गुण कौन सा है? बोले अस्तित्व गुण किसे कहेंगे? क्या होता है अस्तित्व गुण? किसे कहते हैं अस्तित्व? अस्तित्व, अस्तित्व मतलब अस्थि मतलब होता है होना, त्व मतलब पना, पना मतलब पना का अर्थ क्या होगा? कंटिन्यू होना। पना मतलब कंटिन्यू होना। तो क्या होता है, किस किस की सत्ता है? बोले जिस जिसकी सत्ता है, बोले उसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण होगा। इस दुनिया में किस किस की सत्ता है, क्या क्या है? हम ढूंढने चले जाते हैं ना, अरे चलो और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। ये साइंटिस्ट खोजते रहते हैं, चलो और कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। क्या क्या मिलेगा? बोले जिनवानी में कह रखा है। क्या क्या है इस दुनिया में? बोले जिस जिसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण है, उनकी सत्ता इस दुनिया में है, हमेशा के लिए रहेगी। वो पहले से थी, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उनका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसका अस्तित्व है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता।
क्या कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं? कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं जिस शक्ति के हे कारण द्रव्य, द्रव्य हे का द्रव्य, कभी नाश नहीं होता? कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं? हे पुद्गलों की कर रहे होंगे, धर्म अधर्म आकाश की कर रहे होंगे कि नहीं? किसकी कर रही है बात? कौन से द्रव्य की बात हो रही है? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। बोले 6 प्रकार के द्रव्य जितने कहे हैं उन सब द्रव्यों की बात चल रही है। सब द्रव्यों की बात चल रही है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, उन सब द्रव्यों के अंदर अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है। इसका मतलब कि उसका कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। हमारा नाश होगा क्या? होगा क्या कभी नाश? बोले कभी नाश नहीं हो सकता, कभी हम खत्म नहीं हो सकते। हमें कोई मारने वाला नहीं है। हमें क्या किसी को भी किसी का भी वध करने वाला इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी उठा पटक कर ले, हम इसको खत्म कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या कर लिया बताओ? किसको खत्म कर सकते हो? ऐसी कोई चीज बताओ कि जो दुनिया से गायब कर सकते हो। बताओ कोई है ऐसी चीज कि इसको मैं गायब करके बताता हूँ, एकदम खत्म, डायरेक्ट कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म करके बताता हूँ। बताओ ऐसी कोई चीज है जिसको आप कर सकते हो, जिसको ये साइंटिस्ट कर सकते हैं, जिसको ये दुनिया के सारे लोग मिल करके कर सकते हैं? एक जीव को भी खत्म कर सकते हैं क्या? एक शरीर को भी खत्म कर सकते हैं क्या? बोले कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। अभी तक हमने देखा कि बस मात्र पर्याय बदलती है। क्या बदलती है? पर्याय बदलती है। पर्याय बदलेगी ये तो शास्त्रों में कहा गया है। पर द्रव्य का नाश कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता द्रव्य का नाश? क्यों नहीं होता क्योंकि द्रव्य का नाश? हाँ क्योंकि बोलो। उसका वो उत्पन्न भी नहीं होता और उसका नाश भी नहीं होता। किसी ने बनाया नहीं ना उसको, वो तो अनादि से है। ठीक है, और कोई कारण? द्रव्य का नाश क्यों नहीं होता ये भी सही है, और कारण बताओ क्यों नहीं होता है नाश? क्यों खत्म नहीं होगा नाश द्रव्य? मैं जीव द्रव्य हूं, मैं क्यों खत्म नहीं हो सकता? ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य क्यों खत्म नहीं हो सकते? इसमें ऐसी कौन सी पावर है? अस्तित्व गुण है इतना भी उसमें। बता दे। हाँ मेन तो यही है, यही तो बात चल रही है। क्यों नाश नहीं होता? उल्टा प्रश्न घुमा दिया मैंने तो आप चक्कर में पड़ गए। अब क्या बोले? ऐसा नहीं है, वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। क्यों नाश नहीं होता द्रव्य का? बोले क्योंकि उसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण है, इस कारण से उसका नाश नहीं होता। समझ में आ रही बात? नाश क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। और अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? बोले अस्तित्व गुण उसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। दोनों तरफ से पकड़ना है, नहीं तो घूम जाओगे। समझ में आ रही बात? और इसको अपने फीलिंग में उतारना है। हमें हर बार ये याद आना चाहिए, अरे मेरा नाश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। और जिसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण होता है उसे कोई मार नहीं सकता। उसके ऊपर कितना भी बड़ा रोग हो जाए तो भी वो मर नहीं सकता। आयु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आयु कर्म भी खत्म हो जाए तो भी वो मर नहीं सकता। शेर के मुंह में आ जाए तो भी वो मर नहीं सकता। मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। इसके ऊपर यदि दृढ़ श्रद्धान हो जाए, एकदम पक्का श्रद्धान हो जाए कि मेरे अंदर अस्तित्व नाम का गुण है, बोले हो गया सम्यक दर्शन। एक द्रव्य एक गुणों को समझने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। समझ में आ रही बात? और ये एकदम प्रैक्टिकल है, हम सबको समझ में भी आता है, ज्ञान भी हो जाता है, लगता भी है एकदम प्रैक्टिकल। पर जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, एक आध चूहा आ जाता है, डरने लगते हैं। एक आध छिपकली गिर जाती ऊपर से तो डरने लगते हैं। क्यों? क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? किसका डर है? डर किसका है बताओ? लगता है सबको कि नहीं लगता है? निशा लगता जी है। को तो नहीं लगता होगा। निशा जी तो एकदम दमदार लग रही है।
नहीं लगता ना, कि लगता है? क्यों लगता है, क्या कारण? बोले यही कारण है कि पढ़ तो लिया, ज्ञान तो है, पर उस परिस्थिति के अंदर हम उसको ढाल नहीं सकते। ये सारी बातें पता तो है, पर पता होने पर भी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, पक्का विश्वास नहीं है। तो ये पक्का विश्वास जब हो जाएगा, बोले उसका नाम सम्यक दर्शन। मुनिराज देखो जंगल में खड़े हैं, क्यों उन्हें डर नहीं लगता? वहां नहीं आते क्या? वहां नहीं आते? अरे वहां से, यहाँ से तो भयंकर भयंकर आते हैं। वहां तो शेर आते हैं, और क्या क्या सांप आ जाते हैं, पैरों के नीचे अपना घर बना लेते हैं, भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि इसके ऊपर उन्हें पक्का श्रद्धान होता है, एकदम दृढ़ श्रद्धान होता है कि अरे मैं तो मरने वाला तत्व हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, किसके अंदर इतना दम है? समझ में आ रही बात? तो ये पढ़ने पर हमारे अंदर से ये डर निकल जाना चाहिए। कौन सा? कि मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मरण का भय निकल जाना चाहिए। ये भय अपने अंदर से निकल जाना चाहिए। क्यों भय निकालना है हमें? भय को क्यों निकालना है? क्योंकि भय भी परिग्रह के अंदर आता है। 24 प्रकार के परिग्रह है ना, तो परिग्रह के अंदर आता है। और डरने से क्या होगा? डरने से होगा क्या? जो होना है वो तो होगा ही, हम मात्र डरते ही रहते हैं, और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये सब निकल जाना चाहिए। किसको पढ़ करके? बोले इस द्रव्य को समझ करके, इस गुण को समझ करके। कौन से गुण को? बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी से उत्पत्ति हो भी नहीं सकती। भगवान की बात तो दूर, हमको भगवान ने बचाया, हमको भगवान ने ऐसा कर दिया, हम तो सब भगवान के ही पुत्र है। ये तो सारी मान्यताओं का खंडन हो गया। इसको उत्पन्न करने वाला कौन? बोले भगवान, लगा दिया भगवान के ऊपर। ये पेड़ों में कौन लगाता है फल? बोले भगवान लगाते हैं। इधर कौन ऐसे बदलाव करता जाता है? बोले भगवान करते हैं। बोले कोई कुछ करता धरता नहीं है। क्या कह दिया यहाँ? कौन है इसका करता धरता? बोले एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता धरता नहीं है, किसी का कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न नहीं कर सकता इसका मतलब मिटा भी नहीं सकता। समझ में आ रही बात? यदि उत्पन्न करता होता तो मिटाने की पावर भी उसके अंदर होती, पर कोई उत्पन्न ही नहीं करता तो मिटाएगा कैसे? कैसे उसको खत्म करेगा? ये ताकत किसी के अंदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सबके अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। ये सामान्य गुण है। सामान्य गुण ने पहले ही ये दमदार पावर हमें दे दी। क्या पावर दे दी? कि बोले तुम्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, और दूसरी बात तुम्हारा नाश भी कोई नहीं कर सकता। अब तुम देखो, ये तो बात हमें पक्का हो गई कि हमें कोई उत्पन्न नहीं करता, हमें कोई मार नहीं सकता। अब क्या करना है? अब क्या करना बाकी है? अब ये तो पक्का हो गया कि हमें कोई मार नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो अब चलते कहाँ? पाकिस्तान चले? नहीं बोलेंगे चलो अब चलते पाकिस्तान। क्यों? कोई मार नहीं सकता हमें, चलो बॉर्डर पे चलते। बोले ऐसी बात नहीं है, यहाँ किसकी बात चल रही है? मारने की बात, मतलब जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? और ये जो खत्म होता है, ये शरीर जो खत्म होगा, दूसरा शरीर मिलेगा, तो ये किसके अनुसार चलेगा? बोले ये आयु कर्म के अनुसार चलेगा। अब इस शरीर के अंदर हमें कितनी देर तक रहना है, ये फिक्स है कि नहीं है? बोले ये सब फिक्स है। कितनी देर तक रहना है सब पहले से फिक्स है। कितनी देर तक रहेंगे? बोले जितनी आयु लेकर के आए थे उतनी देर ही रुकेंगे, उससे ज्यादा एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। उससे ज्यादा एक सेकंड भी डॉक्टर क्या, उनका कोई भी आ जाए ना तो भी बचाने में समर्थ नहीं है। भगवान भी आ जाए ना तो भी बचाने में समर्थ नहीं है। एक सेकंड की भी आयु नहीं दे सकता कोई, कोई नहीं दे सकता। सब खत्म हो जाता है। मतलब ये बॉडी बस परिवर्तित हो जाती है, जीव इसमें से निकल करके चला जाता है। समझ में आ रही बात? अब अगला गुण, अस्तित्व गुण ने ये कह दिया कि मेरा कभी नाश नहीं होता और मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। अगला गुण देखिए क्या कहा?
बोले वस्तुत्व गुण। अगला है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? वस्तुत्व गुण बोले सारे द्रव्यों की सत्ता है, उनका कभी नाश नहीं होता। तो सब द्रव्य करते क्या है? क्या करते हैं? बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रिया कारित्व, इसका क्या अर्थ है? अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब क्या है? अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थ मतलब पदार्थ, क्रिया मतलब उसकी अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं। सब द्रव्यों का अपना अपना काम है, सब गुणों का अपना अपना काम है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना काम है, उनमें रहने वाले प्रत्येक गुणों का अपना अपना अलग अलग काम है। जीव द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, तो उन अनंत गुणों का अपना अपना काम अलग अलग चलता है। सब गुणों का अपना अपना अलग अलग काम चलता है। जैसे जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण जानने का काम करेगा, दर्शन गुण है तो वो देखने का काम करेगा, सुख गुण है तो सुख सुख भोगने का काम करेगा, सुख उसमें से बाहर आएगा। स्पर्श गुण है तो स्पर्शन का काम करेगा, रस गुण है तो रस का काम करेगा, गंध है तो गंध का काम करेगा। ऐसे सब द्रव्यों के अनंत गुण अपने अपने में पाए जाते हैं और अनंत गुणों का अपना अपना काम प्रति समय चलता है। प्रति समय चलता है, प्रति समय वो अपना अपना काम कर रहे हैं। द्रव्य में क्या कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व कंटिन्यू चलता रहता है, अर्थ क्रिया कारित्व होता रहता है, उसे द्रव्यत्व नाम का गुण कहते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कि सब द्रव्यों का कार्य अपने अपने में हो रहा है, सब गुणों का काम अपने अपने में हो रहा है। तो हमें करना क्या है? क्या करना है हमें? पुद्गलों के अनंत गुण है, उनका अनंत गुणों का काम अपने अपने में चल रहा है। ठीक है, अनंत गुणों का काम अपने अपने में चलता है, एक भी गुणों के काम को हम बदल नहीं सकते। मेरे अंदर जानने का काम है तो मेरे अंदर जो जानने में आने वाला है अब वो आएगा ही। हम उसे बदल सकते हैं क्या? बोले उसे बदलने की पावर हमारे अंदर नहीं है। तो हमें करना क्या है फिर? हम करें क्या? इससे तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब काम अपने आप ही हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही लग रहा है ना। इससे पढ़ने के बाद क्या पता चलता है? देखिए, जिस शक्ति के कारण, माने ऐसी शक्ति द्रव्य के अंदर, सब द्रव्य के अंदर पाई जाती है कि जिसके कारण उसका अपना अपना काम वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, खुद करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रश्न तो ये है, हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमारे करने से क्या होता है? क्या होता है? ये हमें सोचना है, जानना ये देखना विचार चाहिए। करना है, बस पढ़ना नहीं है। हाँ, हमें तो खाली जानना और देखना ही है बस, वो तो अपना अपना काम तो हर द्रव्य जानना करते ही देखना है। भी, जानना देखना भी अपने आप हो रहा है। उसमें भी क्या दिमाग लगा रहे हो हम? उसमें भी कौन सा क्या क्या काम कर रहे हैं हम? वो भी तो अपने आप ही हो रहा है ना। उसके लिए भी क्या करना पड़ता है बताओ? कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ यहाँ से उठक के लाएंगे, फिर यहाँ सामने रखेंगे, फिर इसको जानेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो तो अपने आप चल रहा है। तो हो क्या रही है? गड़बड़ कहाँ हो रही है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ चल ज्ञान रही में, है? ज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में गड़बड़ हो रही है कि हम सोचते ज्ञान हैं में कि सब गड़बड़ हो हम रही कर है। रहे हैं। हम्म। गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये बात यदि समझ में आ गई ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक एक गुण सम्यक दर्शन दे सकता है, एक एक गुण हमें शांति प्रदान कर सकता है, एक एक गुणों के अंदर इतनी पावर है कि वो हमें सुख उत्पन्न करा सकता है। पहले गुण ने ये डर निकाल दिया कि तुम मर नहीं सकते, और दूसरा गुण क्या कहता है कि बोले जो करने धरने का भाव तुम्हारे माथे पर रहता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम सब द्रव्यों के अंदर कौन सा गुण है? बोले वस्तुत्व नाम का गुण पाया जाता है, और उससे क्या होता है कि उससे सब द्रव्य अपना अपना काम करते रहते हैं।
सब द्रव्य अपना अपना काम करते रहते हैं, जीव अपना अपना काम करता रहता है, पुद्गल अपना अपना काम करता रहता है, इसका काम इसके में चलता रहता है, मेरा काम मेरे में चलता रहता है, सब द्रव्यों का अपने अपने में काम चलता है। तो मैं क्या समझता हूँ कि बोले बस भ्रम मेरे ऊपर चल रहा है, ये मिथ्या मान्यता मुझे मेरे अंदर चल रही है। बस क्या समझता हूँ कि अरे मैंने इसका ये कर दिया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मुझे ये करना चाहिए। बस पर के कर्ता धर्ता बनने का भाव ये मिथ्यात्व है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? एकदम प्रैक्टिकल बात है। आप करके देखो कि मेरे करने से क्या होता है और ये सारी दुनिया में जो काम चलता है वो कौन करता है, कौन करता है। गाड़ी चलने से चलती है कि अपने आप चलती है? गाड़ी चलाएंगे तो चलती है कि अपने आप चलती है? खाना बनाने से बनता है कि अपने आप बन जाता है? क्या होता है? हम उस टाइम पे क्या करते हैं? बनाना तो पड़ता है लेकिन हम निमित्त बनते हैं। क्या करते हैं? बोलो जगदीश भैया, क्या करते हैं? आप गाड़ी चलाते हो तो अपने आप चलती है कि आप चलाते हो? अपन तो जान रहे हैं पंडित जी, जान रहे हैं अपने खाली। अच्छा, ये अपन तो बोलते बस हैं जान नहीं रहे हैं। बनाएंगे तो शुगर मिलेगा तो खाना। क्या करते हैं आप अपन? बोल रहे हो थोड़ा अच्छा विचार बनेगा करना है। तो देखिए, हमें बस होगा। बस पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, आगे बढ़ के जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते पंडित जाए, जी, इससे मतलब। मैं बताऊं, ज्ञान से चलती है गाड़ी, और योग्यता, गाड़ी की योग्यता है तो वो चलती है, और हमें चलाना आ रहा है तो चलेगी ना। अच्छा, ज्ञान भी तो होना चाहिए। अभी ज्ञान ही नहीं है और बैठा दिया गाड़ी में, अब अभी हमको निमित्त आती नहीं है उपादान गाड़ी। पढ़ा नहीं है हमने। हाँ तो अभी निमित्त 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 तो उपादान बने पढ़ा हम। नहीं है। हाँ निमित्त तो निमित्त हम बने। उपादान की जब चर्चा करेंगे तो उसमें तो बहुत गजब गजब के उदाहरण मिलते हैं। बोले बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि बिना पेट्रोल की चलती है? बताओ कैसे चलती है गाड़ी? अब उसमें अभी दो दो प्रकार की बात है, मैं बताती हूँ। गाड़ी में, गाड़ी खराब है तो पेट्रोल भी डाल दोगे तो नहीं चलेगी, उसकी योग्यता ही नहीं है तो वो कैसे चलेगी। हाँ, और इसका मतलब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। नहीं, इसका नहीं मतलब चलती है। गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, वो पेट्रोल से चलती भी है। दोनों बातें हो सकती है ना, कि पेट्रोल नहीं हाँ होगा तो भी नहीं चलेगी, और पेट्रोल होगा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि चल ही जाए। क्यों? क्योंकि गाड़ी की खुद की अपनी अपनी योग्यता है। यदि एक पार्ट भी खराब खराब हो जाता है तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। समझ में आ रही बात? अब निमित्त उपादान की चर्चा करेंगे तो उस टाइम पे सारी बातें क्लियर हो जाएगी, एकदम अंदर से आनंद आने लगेगा। तो ये बात हमें समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा कि बोले सब द्रव्य उनकी सत्ता है, उनका अस्तित्व है, उन्हें किसी ने उत्पन्न नहीं किया है और उनका कोई नाश नहीं कर सकता। और बोले जिनकी जिनकी सत्ता होती है वो क्या काम करते हैं? कुछ काम करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बस निठल्ले बैठे रहते हैं? बोले कोई निठल्ला नहीं है, सबके सब द्रव्य अपना अपना खुद का काम करते रहते हैं, खुद का काम उनके अंदर चलता रहता है। जीव का काम जानने का, देखने का चलता रहता है। हम भले ही बेशुद्ध हो गए हो, हमें कोई शुद्ध नहीं हो, हमें वो भूल दी गई हो, भूल देने पर भी हमारा ज्ञान कंटिन्यू चल रहा है। हम कितने भी भयंकर सो गए हो, ऐसे गजब की नींद में सो गए, बोले तो भी हमारा ज्ञान अपना अपना काम करता रहता है, तो भी हमारा सुख अपना अपना काम करता रहता है, तो भी हमारा दर्शन अपना अपना काम करता रहता है। इसका अपना अपना काम अपने अंदर चलता ही रहता है। मुझे कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ज्ञान का विषय क्या बनेगा? क्या बनेगा बता सकते हो कि इसके बाद मैं किसको जानूंगा? इसके बाद आप किसको जानोगे? आपके ज्ञान का विषय क्या बनेगा? बोले कोई भी बन सकता है, वो मुझे पता नहीं है। हम तो ये सोच करके बैठे थे कि अब मैं इसको, ये होने के बाद वो टीवी चैनल देखूंगा, ये होने के बाद वो टीवी देखूंगा, तो बीच में कुछ आ जाता है वो दूसरे को देखने लग जाते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता? इसका मतलब कि वो हमारे हाथ में है क्या? बताओ, कुछ है क्या हमारे हाथ में
बोले कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, ये थोड़ा विचार करना है, बस मेरे बता रहा हूँ इसलिए सुनना नहीं है, हमें भी प्रैक्टिकल करके देखना है। अब यहाँ ये खत्म होने के बाद 5 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठ करके ये विचार करना, अरे ये जो बातें कही ये सच में सच्ची है कि झूठी है, ये जो बातें कह रहे हैं ये ऐसा ही स्वरूप चलता है कि मेरे करने से भी कुछ होता है, मैं भी कुछ करता हूं तो वो मेरे करने से हुआ कि अपनी अपनी योग्यता से हुआ। ये सारी बातें हमें सोचना है। जब सोचेंगे, इसका नाम है कौन सा स्वाध्याय, स्वाध्याय का भेद बताया था मैंने, एक तप के दिन बताया था, कौन सा स्वाध्याय चलता है वो सोचना। सोचना मतलब कौन सा स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, कौन से होते हैं 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद, सब भूल गए? अभी तो तप निकल गया, इतने जल्दी भूल गए? कौन से हैं 5 स्वाध्याय प्रकार, 5 प्रकार के स्वाध्याय? पहला है वाचना, वाचना मतलब पढ़ना। प्रच्छना, प्रच्छना मतलब पूछना। वाचना पूछना, यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछना। फिर अगला, अगला है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब अब ये पढ़ लिया हमने, पढ़ने के बाद कोई बात समझ में नहीं आई तो समझ में नहीं आई तो पूछ लिया, जो भी जानकार हो उन्हें पूछ लिया, तो पूछने के बाद उनने जो बात कही अब उसको याद रखने के लिए उसके ऊपर चिंतन करना, कंटिन्यू चिंतन चलना चाहिए। अरे उनने क्या बात कही, उनने क्या बात कही, अब वो बात सच्ची है कि नहीं है कि कैसे, वो चिंतन चलना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसके बाद आता है आमनाय। आमनाय मतलब अब चिंतन करने के बाद हमें पक्का निर्णय हो गया कि नहीं यही बात सच्ची है, ये तो हमें पता चल गई, अब अंतरंग में आनंद के झरने बहने लगेंगे। अब दूसरी बात, फिर आता है आमनाय। आमनाय का मतलब क्या, कि आमनाय मतलब अब उसको याद करना, अब वो दिमाग में एकदम फिट बैठना चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, पहले पढ़े, फिर पूछे, फिर विचार किया, चिंतन किया, अब किसी निर्णय पर पहुंचे हैं तो वो बातें हमारे दिमाग में एकदम पक्की होनी चाहिए। जब पक्की हो जाएगी, जब याद हो जाएगी, उसका नाम है आमनाय। और उसके बाद आता है धर्मोपदेश, 5वें नंबर का है धर्मोपदेश। ये धर्मोपदेश ये भी स्वाध्याय का एक भेद है। तो स्वाध्याय कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, स्वाध्याय नाम का तप कहाँ कहाँ हो सकता है? बोले सब जगह हो सकता है। जब भी हम पंडित वस्तु जी, का विचार कर रहे हैं तब जाकर के समझ लेना कि ये स्वाध्याय ही चल रहा है। बोलो। वाचना, प्रेक्षना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, समझ में आ रही बात? अनुप्रेक्षा अनुपेक्षा मतलब, की अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा। ठीक, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतवन चलना। अब चिंतवन करते हैं कि नहीं करते हम, हमारे दिमाग में ये बातें घूमती है कि नहीं घूमती है? ये जो जो बातें कहते हैं वो हर परिस्थिति के अंदर हमें याद आती है कि नहीं याद आती है? ये हमें अपने अंदर झांक करके देखना है। यदि ये बातें याद नहीं आती है और फालतू की बातें याद आ जाती है तो समझना हमने कुछ नहीं किया, हमने ढंग से पढ़ाई नहीं है, हमने ढंग से समझा ही नहीं है, हमने जिनवानी को अंतरंग में उतारा ही नहीं है, हमें अभी भी देव शास्त्र गुरु के ऊपर पक्का विश्वास नहीं है, मात्र भगवान की जय, भगवान की जय, जिनवानी की जय बोलते रहते हैं, हमें अभी भी पूरा विश्वास नहीं है। कब कब ये कब पता चलता है देव शास्त्र गुरु श्रद्धान है कि नहीं, कब पता चलेगा? बोले जब ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आन पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि जिस टाइम पर अब बहुत बड़ा रोग हो गया या कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, अब उस टाइम पर यदि हमें जिनवानी की बात याद नहीं आती है, बाकी की बातें याद आती है, तो समझना अभी भी पक्का श्रद्धान नहीं है, अभी भी पक्का विश्वास नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, अभी भी हमने श्रद्धा नहीं किया, अभी भी हमने जाना नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं तो रोग होने पर बहुत सारे लोग विचलित हो जाते, अरे अब क्या होगा, अब तो मैं खत्म हो जाऊंगा, अब तो मेरा क्या हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता? ऐसे विचार आने लगते हैं कि नहीं आते? बोले ऐसे विचारों को नहीं लाना है, बार बार ये बात कह रहा हूं। यदि हमें ऐसा लगता हो कि मेरा भी समाधि मरण होना चाहिए,
तो क्या करे कि बोले जिनवानी के अनुसार। ये सारी बातें याद आनी चाहिए। क्या बातें याद आनी चाहिए कि अरे मैं तो मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, और ये जो रोग हुआ है ये रोग भी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये आया है वो तो निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आमना अनुप्रेक्षा कंटिन्यू चलनी चाहिए, तब पता चलता है, तब हमें पता चलेगा कि हम सम्यक दर्शन की ओर जा रहे हैं कि अभी भी मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आ रही बात? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है, समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्या दृष्टि डरता रहेगा, मिथ्या दृष्टि भयभीत रहेगा, मिथ्या दृष्टि को पक्का श्रद्धा नहीं है, पता है सब कुछ। ऐसा पता करने से क्या फायदा, ऐसा पता होने से क्या मतलब, कोई मतलब है क्या? हमें तो सब पता है पंडित जी, ये भी आता है वो भी आता है, ये भी पढ़ लिया हमने वो भी पढ़ लिया हमने, सब कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, सब कुछ याद है हमारे दिमाग में, लेकिन क्या फायदा है ऐसे ज्ञान का? ऐसे ज्ञान से क्या होता है? बोले जो ज्ञान अंतरंग में उतरा ही नहीं, जो ज्ञान श्रद्धांत तक पहुंचा ही नहीं, ऐसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अभी हम याद भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्या फायदा उससे? फायदा क्या होगा? बोले अभी तक श्रद्धा नहीं हुआ है। श्रद्धा नहीं हुआ इसका मतलब शुरुआत भी नहीं हुई। श्रद्धान पक्का नहीं है इसका मतलब शुरुआत ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग नहीं की। और हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। बड़ा समझने की बात तो दूर, अभी शुरुआत तो करो कम से कम। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? तो क्या कहा, क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या कहना चाहते हैं, इस पूरी दुनिया में क्या क्या चलता है? बोले जिसकी जिसकी सत्ता है, जो जो वस्तुएं इस दुनिया में है, जिस जो जो द्रव्य इस दुनिया में है, बोलते उसमें अंदर, उसके अंदर वस्तुत्व नाम का गुण भी होता है। और उसके कारण प्रत्येक द्रव्य अपना अपना खुद का काम, स्वयं का प्रयोजन भूत काम करता रहता है। मेरे कहने से ये काम करेगा ये कोई जरूरी नहीं है, या मेरे अनुसार ये काम करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि उसकी स्वयं की योग्यता अपनी अपनी अलग है, तो वो अलग अलग काम करेगा। जहां ये शरीर ही अपने अनुसार काम नहीं करता, तो दूसरों को अपने अनुसार काम कराने की मिथ्या बुद्धि, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। ये जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा है कि जो वस्तु के अकर्ता स्वभाव का एकदम जोरदार घोषणा करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। यदि हम करता धरता समझते हैं तो कहते हैं ये हमारा मिथ्यात्व है, ये हमारा भ्रम है, हम किसी के करता धरता नहीं होते। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही हो तो प्रैक्टिकल करना, नहीं आ रही हो तो 4-5 दिन विचार करना, जब तक समझ में नहीं आता तब तक विचार करना। कौन सी बात पर, कौन सी बात पर विचार करना है, क्या बात होनी चाहिए? अभी क्या पॉइंट पढ़ा हमने, कौन सा पॉइंट पढ़ा? कई लोग तो यही भूल जाते हैं। कौन सा पॉइंट पढ़ा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अनुसार नहीं चलेगा, स्वयं की योग्यता के अनुसार ही वो अपना काम करेगा। बस, और क्यों पंडित जी स्वयं का, स्वयं की योग्यता के अनुसार काम करेगा? ये समझ में आ गया ना, तो ये जो लड़ाई झगड़े किस पर गुस्सा वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई हाँ किसका ये तो करता सब, नहीं। नहीं नहीं लड़ाई झगड़े नहीं, सब बंद हो जाएगा। ये जितना भी हम भ्रम में रहते हैं ना कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। अच्छा क्यों होता है ये नहीं सोचते। यदि अच्छा हुआ है तो हमारे पुण्य का उदय है, और यदि बुरा हो जाता है तो हमारे पाप का उदय है। हम क्या करते हैं? बोले पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खो मत भाई। कि पुण्य का उदय होता है खुश हो जाते हैं, और पाप का उदय आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये हमारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि वस्तु के स्वरूप को ही समझा नहीं। एक तो गड़बड़ यहाँ हुई, ये बात समझ में नहीं आई, और ये बात समझ में नहीं आई तो दूसरी बात क्या खड़ी हुई? बोले पुण्य पाप का उदय भी आएगा, और उसको एक को अच्छा समझ लेना, दूसरे को बुरा समझ लेना। ये बातें छोटी छोटी, बहुत गंभीर बात चल रही है, ऐसा मत समझना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये जिन शासन का, ये जिनवाणी का, ये जिनेंद्र भगवंतों ने कहा गया एकदम बहुत बड़ा सिद्धांत कह रहा हूं हमें। सारे जिनवाणी यही बात हमें कहती है। क्या बात कहती है?
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात हमारे दिलो दिमाग में एकदम फिट बैठ जानी चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं तो बस पढ़ना, बस सुनना, इससे कुछ नहीं होता है। मात्र पूजन करना, अभिषेक करना, बस ये सब करते रहना, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक ये बातें दिलो दिमाग में नहीं उतरेगी, तब तक अंतरंग से सुख नहीं मिलेगा, तब तक धर्म नहीं होगा, तब तक धर्म की ओर हम बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे चले। क्या कहा? 2 पॉइंट हमारे हो गए। एक तो पहला पॉइंट हुआ अस्तित्व नाम का गुण, और सेकंड पॉइंट हुआ वस्तुत्व नाम का गुण। अस्तित्व गुण ने क्या कहा कि सब द्रव्यों की सत्ता है, सब द्रव्य अपनी अपनी स्वयं की योग्यता के अनुसार उनकी सत्ता है, उनका कोई उत्पादक नहीं है और उनका कोई नाश नहीं करता। ठीक, ये अस्तित्व गुण ने कहा। अब बोले जिस जिसकी सत्ता होती है, बोले वो कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? बोले उनके अंदर और एक गुण है जिसका नाम है वस्तुत्व गुण, और उसके कारण सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक एक पुद्गल परमाणु हो, सब द्रव्य के अंदर अपना 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 काम चल रहा है। मैं देखता हूं मेरे अनंत गुण मेरे अंदर है, ठीक है। अब अनंत को तो मैं जानता भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं तो मैं किससे अपना काम करवा के लूंगा? बताओ। हम ले सकते हैं, लेकिन किसी से हम अपना काम नहीं करवा के ले सकते। पर वो खुद के अंदर अपने अपने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबका अपना अपना काम चल रहा है। तो मैंने किया क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस भ्रम में रहा, बस भ्रम में रहता हूं। समझ में आ रही है? तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा है द्रव्यत्व नाम का गुण। द्रव्यत्व नाम का गुण क्या कहेगा? द्रव्यत्व नाम का गुण ये कहेगा कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है, अवस्थाएं कंटिन्यू बदलती रहेगी, निरंतर बदलती रहेगी। कभी ऐसा एक दिन भी नहीं आएगा, कभी ऐसा एक टाइम भी नहीं आएगा कि वो अपना काम करना बंद कर दे। कभी ऐसा दिन नहीं आ सकता। जीव कभी अपना जानना बंद कर दे, बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। उद्गल में से स्पर्श गायब हो जाए, बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। उद्गल में से रस गायब हो जाए, कोई टेस्ट ही नहीं आए, बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना टेस्ट की कोई वस्तु नहीं होती। बिना टेस्ट का एक भी पुद्गल परमाणु नहीं होगा, बिना स्पर्श का एक भी पुद्गल परमाणु नहीं होगा। माने कंटिन्यू उसके अंदर निरंतर उसका काम चलता रहेगा। कब कब चलता है, कब कब जानता हूं मैं? बोले निगोद में था तब जानता था कि नहीं जानता था? एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करता था, जन्म मरण करने से ही फुर्सत नहीं थी, तो कहाँ जानूंगा? जानने के लिए टाइम था कि नहीं था? बोले वो जन्म मरण करते करते भी हम ये जान रहे थे, हमारा ज्ञान तब भी चल रहा था। भले ही अल्प हो, बहुत थोड़ा हो, पर जितना भी था हमारा ज्ञान चल रहा था, बंद नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके अंदर द्रव्यत्व नाम का गुण है, और द्रव्यत्व नाम का गुण ये कहता है कि हर द्रव्य अपना अपना काम प्रति समय कंटिन्यू प्रतिदिन करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। अब हम कराए कि नहीं कराए, हमारे करने से किसी का कुछ चलता नहीं है, हमारे कराने से कोई कर ले ऐसा भी होता नहीं है। क्या होता है कि सब द्रव्य का काम अपने अपने अंदर चलता रहता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हम कितना भी दूध पिलाए, हम कितना भी खिलाएं बच्चों को, तो वो बड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ? जगदीश भैया कितना खिलाते हो आप अनिल को? तो कितना बड़ा हुआ वो अभी तक? क्या क्या खिलाते हो? ड्राई फ्रूट्स खिलाते हो, ये खिलाते हो, वो खिलाते हो, सब खिलाते हो, तो वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है खिलाने पिलाने से। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम कितना भी सोचते रहे हमारे ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये लगा लूंगा, वो लगा लूंगा,
ये फेयर एंड लवली लगाऊंगा तो इतना अच्छा दिखूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या क्या नहीं सोचते हैं। होता क्या है, बोले जो होना है सही होता है, जो होना है वही होता है ना, कि अपने अनुसार होता है। बोले यदि सबके अनुसार होने लगे तो कोई एक चाहता है कि ये अच्छा दिखे, कोई दूसरा चाहता है ये बुरा दिखे, कोई एक चाहता है कि इसके चेहरे पर एकदम सुंदरता दिखे, कोई दूसरा चाहता है कि अरे इसके चेहरे के ऊपर फुड़ी आ जाए। होते हैं कि नहीं होते? तो किसके अनुसार काम चलता है? बोले किसी के अनुसार कोई काम चलता नहीं है। अरे अपने खुद के अनुसार नहीं चलता तो दूसरा क्या कर सकता है? दूसरे के अनुसार कैसे हो सकता है? वो तो उसका स्वयं का, खुद का, एक एक पर्याय का, एक एक गुण का, सबके अपना अपना योग्यता है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा तो क्यों हो रोज जाता है कि यही फोड़ी आ गई, यहाँ क्यों नहीं आई? कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि एक दांत खराब हो गया, बाकी क्यों नहीं हुए? एक ही दांत क्यों खराब हुआ, बाकी दांत क्यों नहीं खराब हुए? कभी कभी क्या हुआ कि हाथ के ऊपर फोड़ी फूट गई, बाकी कहीं नहीं फूटी। कभी तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ हो गया, वहां कुछ हो गया, तुरंत इधर कुछ हो जाता है। तो इधर ही क्यों हुआ, यहाँ क्यों हुआ, पीछे क्यों नहीं हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ? क्या कारण उसका, उसके पीछे क्या कारण? बोले वहां जो जो अभी पुद्गल परमाणु थे, उन पुद्गल परमाणुओं की वही योग्यता थी, उनका परिणमन उसी रूप में होना था तो उसी रूप में हो गया। बस वो हमारे अनुसार नहीं हुआ, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये कहां से आ गया, पता नहीं ये कैसे चल रहा है। ये हमारा भ्रम है, ये मिथ्यात्व है। इतने बड़े मिथ्यात्व के हम अंदर झूलते रहते हैं, इतना बड़ा मिथ्यात्व हमने अभी तक पाला पोसा रखा है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। अरे कुछ दम नहीं है, अभी तक तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई। समझ में आ रही बात कि ऊपर से जा रही? कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विचार करना है, बिना विचार किए ये बात समझ में नहीं आएगी। ये देखो, ये एक एक बात अभी इसलिए मैं आराम आराम से ले रहा हूँ, नहीं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी आज ही ये पूरा खत्म करना था मुझे, 54 के 54 जितने हो गए। पर ये बातें बहुत आ समझनी गए जरूरी पंडित है। जी, हाँ, एकदम से आ गए, एकदम से आ अभी गई सबके समझ समझ में। में और क्लियर हो प्रैक्टिकल रही भी हो रहा है? है। पंडित जी नहीं, प्रैक्टिकल तो अभी प्रैक्टिकल भी तो, हो रहा है। प्रैक्टिकल तो करना ही है, पंडित जी एकदम अभी मेरे प्रैक्टिकल साथ हो दिखना ही गया। चाहिए। आपने बताया पंडित जी, वैसे अभी आधे घंटे पहले ऐसे ही हुआ, तो मैंने फिर अच्छा, विचार किया कि नहीं, फिर पंडित जी ने बताया कि अब जो होना जो होगा अपनी योग्यता के हिसाब से होगा। फिर मैंने मन में से निकाल दिया है, जो होना जो होगा, मैं अपनी पाठशाला कर लूं पहले तो, अभी कुछ मतलब नहीं है मगजमारी करके। निकाल दिया, अपनी पाठशाला करने बैठ गई मैं। प्रैक्टिकल चलो अभी वेरी आधे गुड, घंटे बहुत पहले ही बढ़िया। हो गया। नहीं नहीं, आधे घंटे वो तो हुआ, अब कंटिन्यू चलना चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब थोड़ी दिन के लिए याद आया, फिर पाठशाला में आते, फिर याद आ जाता है, फिर आ जाते, फिर याद आ जाता है, ऐसे नहीं। अब दिलो दिमाग में एकदम वही बात घूमनी चाहिए, ये एकदम वही बात क्लियर होनी चाहिए। अरे नहीं, यही बात सच्ची है, इस दुनिया का कुछ काम मैं नहीं कर सकता, ये करने धरने का भार कितनों ने अपने ऊपर ले लिया। सब समझते कि ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, पर होता तो वही है जो होना होता है। बस हम मात्र दुखी होते हैं। तो बस पुण्य पाप का सारा खेल चलता रहता है, कि जिसका भी काम बन जाता है समझ लेना उसके पुण्य का उदय है, वो काम बन गया उसके अनुसार। उसके अनुसार मतलब वो जैसा चाहता था थोड़ा सा वैसा परिणमन हो गया और वो खुश हो जाता है, और वैसा परिणमन नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है। तो उस टाइम पे समझ लेना कि उसके पाप का उदय चल रहा है, और ये पुण्य पाप का उदय भी कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलेगा। कब तक चलेगा? बोले जब तक ये पुण्य पाप खत्म नहीं हो जाता। पुण्य पाप कब खत्म होगा? जब तक इसके ऊपर पूरा श्रद्धा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर हमें पक्का श्रद्धा नहीं है, ये बात तो हमने जान तो ली, पर अभी तक अंतरंग में उतारी नहीं है। उतारी नहीं है इसलिए हम दूसरे को अपना कर्ता समझते हैं, और जैसे ही कर्ता समझते हैं तो काम बन जाता है, इसका मतलब पुण्य का उदय आता है। तो पुण्य के उदय में हम खुश हो जाते हैं, तो काम बिगड़ जाता है
तो बोले पाप का उदय आता है, वो पाप के उदय में हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होना मतलब फिर से पाप कर्म का बंद करना, खुश होना मतलब फिर से पाप कर्म का बंद करना। फिर से बंद होगा, फिर से वो गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए किसको खत्म करना है? पुण्य पाप को खत्म करना है क्या? बोले पुण्य पाप को तो नहीं खत्म करना है। किसको खत्म करना है? ये जो मान्यता अपनी गलत है, उस गलत मान्यता को सच्ची करना है, उस गलत मान्यता को सुधारना है। समझ में आ रही बात? वो यदि सुधर गई तो पुण्य पाप भी अपने आप भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बात क्लियर हो रही है? चलिए अब पंडित जी आगे से चलते। आप बता रहे थे खुश होना तो ऐसे पुण्य पाप का बंद होता है, तो जैसे भी दिमाग से निकाल दी हमने कोई बातें, तो भी कैसे पुण्य पाप का बंद होगा? ऊपर ऐसे अपने दिमाग में कोई है ही कंटिन्यू नहीं। कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। दिमाग से बातें निकाल दी आपने, सही है, बराबर है, पर अभी भी पूरा विश्वास नहीं है, पक्का विश्वास नहीं है। अभी काम वैसे ही कर रहे हो, अभी पूरा आत्म ध्यान नहीं हुआ है, पूरे वस्तु स्वरूप के अंदर अभी तक आप नहीं गए हो, नहीं गए हो। तब तक थोड़ा थोड़ा विकल्प होता ही है, अभी ये भी करना बाकी है, वो भी करना बाकी है, सब कुछ करना बाकी है। ठीक है, ये विकल्प चलते रहते हैं। ये विकल्प जब तक चलेंगे तब तक कर्म का बंद होता ही रहेगा। कर्म के बंद से हम नहीं बच सकते। समझ में आ रही बात? कर्म का बंद कब रुकता है? बोले जब मुनिराज 7वें गुण स्थान में होते तब, वहां से ऊपर चढ़ते जाते, चढ़ते जाते, चढ़ते जाते हैं, तब जाकर के कर्मों का बंद रुकता है। पूरा कर्म का बंद, पूरी कर्म की निर्जरा तब वहां से चालू होती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। 3 गुण हमने पढ़ लिए। एक तो अस्तित्व गुण पढ़ा। अस्तित्व गुण क्या कहेगा? अब शॉर्ट में सबको याद करना है। अस्तित्व गुण क्या कहेगा? ये डेफिनेशन याद हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, ये जिसकी बात सत्ता सबको याद है। होनी चाहिए। क्या कहेगा अस्तित्व गुण? अस्तित्व ये कहेगा कि सब द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ता है, उसका कोई उत्पादक नहीं है और उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है और उसे कोई खत्म भी नहीं कर सकता। ये बात कह दी अस्तित्व गुण ने। ठीक है, हो गई सबको याद? याद हो गई सबको? मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? उसके पीछे क्या कारण? क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। ठीक है, और अस्तित्व नाम का गुण होने के कारण मुझे सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। ठीक, अब दूसरा गुण क्या कहेगा? अब दूसरा और एक गुण मेरे अंदर है, कौन सा है? बोले वस्तुत्व नाम का गुण है। वो क्या करता है कि बोले सब द्रव्यों का अपना अपना काम वो सारे के सारे द्रव्य अपने अपने में करते रहते हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का काम करता नहीं है। मेरे अंदर रहने वाले मेरे अनंत गुण मेरा मेरा काम करते हैं, आपके अंदर रहने वाले आपके अनंत गुण आपका आपका काम करते हैं। सब द्रव्यों के अनंत गुण अपना अपना काम खुद का करते रहते हैं। समझ में आ रही बात? फिर तीसरा गुण क्या कहेगा? तीसरा गुण ये कहता है कि ये काम करते 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 कभी बंद भी हो सकता है क्या? बोले कभी बंद नहीं होगा। कब तक चलेगा ये काम? बोले निरंतर चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। द्रव्य की प्रति समय अवस्थाएं बदलती रहती है, प्रति समय वो काम करता ही रहेगा। ज्ञान जानने का काम कब से कर रहा है? बोले अनादिकाल से कर रहा है। कब तक करता रहेगा? बोले अनंत काल तक करता रहेगा। इसको बंद करने की ताकत किसमें है? कितना भी मंदमती हो जाए, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या कर रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या उठा रहा है, एकदम ऐसा पी पाके ऐसा पड़ा है, उसको कितना भी हिलाओ तो भी वो पता नहीं चल रहा है। अब तो बंद हो गया होगा ना ज्ञान? बोले ज्ञान बंद नहीं हुआ, अभी भी ज्ञान चल ही रहा है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ज्ञान में चलता ही है। यदि ज्ञान बंद हो जाएगा तो वो पुद्गल हो जाएगा। ठीक, तो द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है, उसे कहेंगे द्रव्यत्व नाम का गुण। और द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण वस्तु को द्रव्य नाम पड़ता है। द्रव्य क्यों कहते हैं हम? द्रव्य क्यों कहा? मैं जीव द्रव्य हूं, तो द्रव्य क्यों पड़ा मुझे नाम?
क्योंकि मेरे अंदर द्रव्यत्व नाम का गुण है। ठीक, मैं जीव वस्तु हूं, तो वस्तु क्यों नाम पड़ा मुझे? क्योंकि वस्तुत्व नाम का गुण है, इस कारण से मुझे वस्तु नाम पड़ा। समझ में आ रही बात? और सत, सत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व नाम का गुण है, इस कारण से मुझे सत नाम पड़ा। सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। वो किसे कहते हैं सत? बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब आगे की बातें अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक जो जो पढ़ा है देखो याद तो करना ही है, याद करना मतलब वो तो होना ही चाहिए। अभी तक तो सारी बातें याद हो भी गई होगी, हो गई सबको। भले ही ये वर्ड टू वर्ड नहीं हुआ, मुझे वर्ड टू वर्ड चाहिए भी नहीं, एकदम रट्टा भी नहीं मारना है। मुझे तो बस ये याद चाहिए कि अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक, और दूसरी बात अनुप्रेक्षा चलनी चाहिए, चिंतवन चलना चाहिए। ये जो जो बात बताई वो सही है कि नहीं, और प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि हर परिस्थिति में इसे पंडित जी, लगाना है, हर परिस्थिति के एकदम अंदर। एकदम से याद नहीं रहता है, लेकिन जो चीज जहाँ है वहाँ हमारे अंदर क्लिक हो जाती है। और हाँ, प्रैक्टिकल क्लिक भी हो कर, जाती है। नहीं भले ही वो हाँ याद नहीं आ रहा हो, प्रैक्टिकल, क्या रे? हाँ हाँ बोलो। प्रैक्टिकली भी करते ही रहते हैं। मतलब जो हो रहा है ना, आ रही है आवाज हाँ बोलो बोलो। मेरी? हाँ, जैसे मतलब कोई भी चीज प्रैक्टिकल में भी करके मैं देखती हूँ, ऐसा होता है कि सही है, पूरा श्रद्धान हो गया है अभी। मतलब लगता है कि हर एक चीज हर एक जिनवाणी की हर एक बात सही है। ऐसे भले याद नहीं रहता हो, कोई कोई चीजें अब आप पूछते तभी भूल जाती हो, लेकिन वो चीज दिमाग में रहती है कि हाँ ये सही है ना। है। अब भूल जाए, भले ही भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्ञान का परिणमन है। अब वो अपने अनुसार होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सब बदल, अब बड़े बड़े लोगों को याद नहीं रहता है, आपकी तो बात अलग। जो एकदम 24 घंटे उसी में घुसे रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अपना अपना परिणमन चलता रहता है, ये प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी योग्यता है। ठीक है, इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, पर पक्का श्रद्धान वो बातें ऐसी परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, हर कंडीशन के अंदर हमें याद आए तो वो काम की चीज है। नहीं तो परिस्थिति बिगड़ गई, पाप का उदय आ गया, तो बोले धर्म याद नहीं आता। अब तो दूसरी ही बातें याद आने लगती है। पुण्य के उदय में धर्म याद आने लगता है, अरे ऐसा है वैसा है, अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब क्या, कहीं कोई रोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है, कुछ नहीं है। अब ऐसे टाइम पे धर्म करने से क्या मतलब है? ऐसे वक्त पे हो सकता है धर्म? बोले ऐसे टाइम पे धर्म नहीं हो सकता। सारी सुख सुविधाएं है, सारी सुख सुविधाओं में बैठ करके धर्म नहीं होता। हमारे मुनिराज सब राजा महाराजा थे, 3-3 पद के धारी थे, चक्रवर्ती जैसे थे, तो सब छोड़ छाड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? वहां बैठ करके नहीं कर सकते थे? बोले नहीं हो सकता, वहां बैठ करके हो ही नहीं सकता। जब तक बाहर जाकर के बाहर के चटके नहीं पड़ेंगे, जब तक बाहर में चींटी मच्छर मक्खी आदि नहीं खाएंगे, जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी, तब तक उनको पक्का श्रद्धान है कि नहीं है ये बातें पता नहीं चलती। जब तक कोई रोग हमें घेर नहीं लेता, और तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम पक्के श्रद्धानी है कि नहीं है। मुनिराज जाके बैठते हैं जंगल में, और यदि वो सच्चे मुनिराज होंगे, यदि उनको पक्का श्रद्धान होगा, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री होंगे, तो वहां से हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो धर्म करने निकले हैं, क्योंकि उनके अंतरंग में, रग रग में, एक एक कण के अंदर धर्म घुसा हुआ है। तब जाकर के धर्म होता है। माने विपरीत परिस्थिति हो तब धर्म हो, तो सही धर्म है। नहीं तो सारी सुख सुविधाएं मिल गई है, अब आराम से बैठे घर में, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या है, चलते रहे 24 घंटे। बोले ऐसे में पता नहीं चलता, अब तो बस दिखावा हो सकता है। मैंने हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सच्चा सच्ची धर्म की परीक्षा तो विपरीत परिस्थिति के अंदर ही होती है।
ठीक है। इसलिए हमें जब भी जैसी भी परिस्थिति बने उन सब के अंदर धर्म ही याद आए तो हमारा स्वाध्याय करना, तो हमारा सब कुछ सार्थक है। और नहीं तो इधर उधर की बातें याद आ जाए, डॉक्टर याद आने लगे तो समझ लेना कुछ नहीं धर्म किया, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ उतरा ही नहीं है। ठीक है। चलिए अभी इन बातों की चर्चा करना, इन बातों को सोचना, इन बातों का विचार करना, इन बातों को फोन पर पे बातें करना, समझ में आ रही बात? चलिए अभी हम यही विराम लेते हैं, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। पंडित जी एक छोटी सी जवानी स्तुति, के, हाँ हाँ बोलिए, छोटी सी है एकदम। हाँ 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 बोलिए बोलिए। शैवादनय सट द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय पर्याय और और प्रमाणिका समान का जड़ जड़ कर्म कर्म चेतन, चेतन बंध का अरु कर्म के कर्म के अवसान का अवसान का कह कर कह कर स्वरूप स्वरूप यथार्थ, यथार्थ जग का जग जो का किया जो किया उपकार है, उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वाणी को मातु नाशक वंदना वारी शतवार, वंदना शतवारी है। वंदना शतवार। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की।